हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहन जो मसीह में जीवित हैं, मैं उन सभी के लिए आज मेरा ये संदेश यीशु मसीह के नाम से जो हमारे लिए रख छोड़ा है, मैं आप लोगों के सामने फिर से रखना चाहती हूँ। और मैंने और एक वीडियो में कहा था कि मसीह विद्रोही कहाँ से आते हैं, तो आज हम लोग उसी के दूसरी टॉपिक्स में बातें करेंगे। हम लोग मत्ती का लिखा हुआ 27 का 20 पद से पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, जब याजकों ने और शास्त्रियों ने, याजक और शास्त्री बहुत से बाइबल में लिखा हुआ है, पुनियों में भी लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, जब उन लोगों को पूछा गया, हाकिमे ने जो पूछा, पिलातुस ने जो पूछने के लिए कहा था कि तुम लोगों के लिए किसको छोड़ दूं, क्यों छोड़ने के लिए कहा था कि उस समय जो अख़मीर रोटी का समय था, और उस अख़मीर रोटी के समय में एक लोगों को प्रजा के हिसाब से अगर जो मांगता है, प्रजा का मांग होता है, उस मांग को पूरा करने का राजा का क्या था, अधिकार था। राजा का कर्तव्य था कि उन लोगों के लिए एक को छोड़ दे। तो उस समय में हाकिमों ने पूछा कि हम आप लोगों के लिए किसको छोड़ें। तब शास्त्रियों ने और पुनियों ने उन सभी को बहकाया था, क्या बोल के कि आप लोग बरअब्बा को ही मांगिएगा। तो बरअब्बा को मांगने का कारण से इसीलिए एक को तो चढ़ना पड़ेगा। तो किसको चढ़ना पड़ेगा? अगर जैसे उसमें लिखा है, उस समय में बरअब्बा और यीशु मसीह के बारे में ही चर्चा था। बरअब्बा बड़ा डाकू था और यीशु मसीह बड़ा धार्मिक था। बड़ा डाकू और बड़ा धार्मिक, दोनों में से किसी को एक को चुनना है। तो एक को चुनने के कारण से उन लोगों ने किसको चुना? हम सभी मसीह भाई बहन जानते हैं कि हर एक लोगों ने किसको चुना? बरअब्बा को चुना, क्योंकि याजकों ने और पुनियों ने उन लोगों को पहले से ही उभारा था, मतलब सिखाया था कि तुम लोग बरअब्बा को मांगना, क्योंकि बरअब्बा को मांगने से ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा सकता है। अगर बरअब्बा को छुड़ाया जाए तो यीशु को जिलाया जाएगा, लेकिन यीशु को जिलाने का किसी का ऐसा क्या नहीं था, अधिकार नहीं था सिवाय परमेश्वर के। तो इसमें क्या लिखा गया है, क्या दर्शाया है कि आज का दिन में भी जो धार्मिक होता है, जो यीशु मसीह के राह पर चलता है, यीशु मसीह ने कहा है कि जो लोग मुझे नहीं मानते हैं वो तुम्हें भी नहीं मानेंगे, और जो लोग मुझे नहीं मानते हैं वो मेरे पिता को भी नहीं मानते हैं। जो लोग मुझे सताया है वो लोग तुम्हें भी सताएंगे। तो ये किसके लिए कहा है? ये किसके लिए कहा है? फरीसी और शास्त्रियों के लिए। आज जो फरीसी और शास्त्री बोलने से बहुत से ऐसे पास्टर है, बहुत से ऐसे पादरी है जो अपने आप को ही महान ठहराता है, अपने आप को महान ठहराता है। यीशु मसीह को वो लोग पीछे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? खुद को धार्मिक खुद को धार्मिक गिनना, खुद को धार्मिकता में वो लोग खाली सिर्फ रखते हैं, सींचते नहीं हैं। अगर हम लोग यीशु मसीह का जैसा बनना चाहते हैं, अगर हम यीशु का कार्य करना चाहते हैं, तो हमें जैसे अगर हमें ईंटा बनाने से, अगर हम लोग ईंटा बनाते हैं, ईंटा बनाने का समय में अगर हम लोग अपने हिसाब से ही ईंटा बनाएंगे तो वो ईंटा या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो साँचा में नहीं डाला गया है। जो साँचा में डाला जाता है वो परफेक्ट बनता है। उस साँचा में डालने का क्या कारण है? साँचा में डालने का, जो यीशु मसीह में खुद को जीता है, जो यीशु मसीह में खुद को जीता है, यीशु मसीह का जैसा बनना चाहता है,
वो अपना धार्मिकता को नहीं दिखाता है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो क्या करता है? यीशु मसीह ने क्या किया था? हर एक का दुख को उठाता था, हर एक का दुख को वो अपने ही शरीर पर लेता था। देखिए, यीशु मसीह कभी भी वो राज दरबार में आराम नहीं किया है। वो गाड़ी और घोड़ा में आना जाना किया हुआ हम लोग नहीं देखे हैं और नहीं पढ़े हैं, क्योंकि वो हमेशा वो अपने साथियों के साथ, अपने चेलों के साथ क्या करता था? मेहनत करता था, ये गली वो गली। लेकिन वहाँ में उस समय में क्या होता था कि उनको कोई तो स्वीकार लेता और कोई उसे ठुकरा देता। आज भी ऐसा है, जो मसीह में जीता है, जो मसीह में है, जो यीशु का जो साँचा है, जो साँचा में खुद को ढाला हुआ है, वो आज भी वही करता है। वो कष्ट उठाता है, वो तकलीफ उठाता है, लोगों का अपमान सहता है। वो कोई और नहीं, उसे नहीं सताता है, हमारी मसीह में से ही सताते हैं। बहुत से ऐसे चर्च में हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ का पास्टर किसी को कोई और आ गया है कि वो अच्छा वचन देता है, उसमें प्रार्थना में पावर है, तो उसे समय नहीं देता है। क्योंकि अगर उनके कलीसिया के लोग अगर उन्हें मानेंगे, उन्हें ही जानेंगे, तो शायद उसको भाव नहीं देंगे, भाव नहीं देंगे। ये तो बात है ही नहीं, क्योंकि मसीह परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा है? तुम एक दूसरे का सहायता करो। तो एक दूसरे का सहायता करो। हमारी मसीह में ही से ही हमें क्या करता है? निकाला दिया जाता है। हमारे मसीह में ही से ही हमें छाटाया जाता है कि वो ऐसा है, वो वैसा है। ऐसा नहीं है। अगर हम एक दूसरे का मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्रशंसा नहीं करेंगे, सिर्फ उसका अपमान ही करेंगे, उसका निंदा करेंगे, तो मसीह का सम्मान कहाँ करेंगे? क्योंकि वचन में क्या कहा है? मैं तुझ पर बैठता हूँ और तुझ पर चला फिरा करता हूँ। मसीह अगर मुझ में बैठा है, अगर मैं कहीं जाती हूँ, मुझे अपमान किया जाता है, तो मेरा साथ मेरा मसीह को ही अपमान किया जाता है। मैं दुखी होती हूँ, मैं रोती हूँ, तो वो मेरा मसीह ही दुखी होता है और मेरा मसीह ही रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि वो जगत से प्रेम किया है। वो जगत से इतना प्रेम करता है कि आज भी स्वर्ग में होते हुए हम तो प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते हैं? हे मेरे प्रभु, तू जो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग पृथ्वी पर भी आए। ये पृथ्वी स्वर्ग का जैसा बने, तो स्वर्ग का जैसा हम कैसे बना पाएंगे? खुद को हम यीशु मसीह में डल नहीं सकते हैं, खुद को यीशु मसीह का जैसा नहीं बना सकते हैं, उसका आज्ञा को पालन नहीं कर सकते हैं, तो मसीह विद्रोही हुए ना। मसीह विद्रोही होने से पहले या तो खुद को मसीह से निकाल दो, क्योंकि मसीह का अपमान दोबारा मत करो। मसीह में जीने के लिए खुद को डालो और दुख को उठाने का कोशिश करो, तो मसीह में जी पाओगे। क्योंकि मसीह का संदेश यही है कि दुख उठाना। दुख उठाने का मतलब वो नहीं कि कोई बोझ उठाए। बोझ वो होता है, आपको बहुत से लोग अपमान करेंगे, गाली देंगे, झूठ बोल बोल कर आपको बदनाम करेंगे। यही तो है कष्ट उठाना। और वहाँ में आपको चुप रहना है, वही बोझ उठाना है। बहुत से हैं ऐसे लोग, जिसे हम जानते हैं। कहाँ है वो लोग? कहाँ है? आप लोग को भी दिखाई देता है वो लोग कहाँ है? वो जो याजक और फरोसी और शास्त्री कहाँ है? हम सब मसीह भाई बहन जानते हैं कि वो शास्त्री, फरोसी, वो याजक कहाँ में है? हम सभी के बीच में है। और आज भी वो क्या करता है?
मसीह के विद्रोही बन के काम करता है। कोई अच्छा काम करता है तो उसे गिराने का कोशिश करता है। जो अच्छा मसीह में है तो उसे बदनाम करता है। जो अच्छा मसीह में चलता है तो उसका सुख चैन वो क्या करता है, तरस नरस कर देता है, उसे अपमान करता है। जैसे यीशु को क्या किया था, थूप थूप कर मारा गया था, उसे कुचलाया गया था, उसके सर पर भी वो कांटों का मुकुट को पहनाया गया था और उसके हाथों में एक लकड़ी डाला गया था। जो सच में राजा था उसको अपमान किया गया था। तो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि मैं राजा हूँ और तू मेरा पुत्र है, मैं परमेश्वर हूँ तू मेरा पुत्र है। तो मैं राजा हूँ तू मेरा पुत्र है, मैं परमेश्वर हूँ तू मेरा पुत्र है। तो क्या पुत्र को दुख देने से पिता दुखी नहीं होता है? आप लोग ध्यान से सोचिए, पुत्र अगर दुखी है तो पिता आराम से कैसे सो पाएगा, वो स्वर्ग में कैसे आराम से रह पाएगा? हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का दृष्टि तो हमेशा हमारे ऊपर है, तो फिर हमें चोट पहुंचाने वाला को ऊपर में उसका दृष्टि कैसे नहीं जाएगा? देखिए, इसीलिए सावधान हो जाइए। जो लोग मसीही को सताते हैं, सावधान हो जाइए। परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़िए और मदद कीजिए एक दूसरे को। जो मसीह में कार्य करता है, जो मसीह में आगे भी चलता है, उनका सहायता कीजिए, तो मसीह का साथ सहायता करने का बराबर होगा। क्योंकि जब 12 चलाने चल रहे थे उसी समय मसीह उसके बीच में था, 12 का बीच में मसीह था, तो हमारा बीच में भी मसीह है। हम भी अकेले नहीं होते हैं। मसीह क्या बोला है, मैं अभी से लेकर दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तो जब हम परमेश्वर के राज में काम करने के लिए निकल जाते हैं तो यीशु मसीह हमारा साथ नहीं होता है, होता है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा साथ होता है। इसीलिए देखिए, बहुत से स्थान में हम लोग जाते हैं तो बहुत कष्ट देने वाला निकलता है, लेकिन मुख से बोलने वाला भी पीछे रह जाता है और जो अंदर से जादू टोना से मारने वाला भी वो पीछे रह जाता है। क्यों पीछे रह जाता है? क्योंकि हमारे बीच में हमारे मसीह है। तो दुख देने से दुख मिलता है और सुख देने से सुख मिलता है। इसीलिए एक दूसरे को सुख देने का सोचिए और मसीह में आगे बढ़िए, क्योंकि समय बहुत कम है। खुद को उस सांचा में सींचिए जो मसीह ने आपके लिए दिया है, वो सांचा में डालिए तो आपको लगेगा मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि आप में कोई भी क्या नहीं रहेगा, कमी नहीं रहेगा। सांचे में डालने से वो हमेशा परफेक्ट निकलता है। तो मसीह का सांचा क्या है? वचन है। वो वचन में आप लोग आगे बढ़िए। परमेश्वर आप लोगों का ऊपर में वो क्या देगा? मार्का लगाएगा, वो चिन्ह लगाएगा, जैसे एक ईंटा में भी रहता है। और वो ईंटा आपको बनाएगा और वो आपको स्वर्ग में ले जाएगा। तो मेरा ये वचन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ध्यान से आप लोग अपना बाइबल खोल के वचन को ध्यान दीजिए और मसीह में आगे बढ़िए। मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो फिर से मिलेंगे। हालेलुया, जय मसीह।